राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में आपसे मैं मंगलवार के व्रत पूजा के बारे में बात करना चाहूँगी। ये व्रत कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए और कब से शुरुआत करना चाहिए, इसमें क्या पूजा विधान है आदि के बारे में मैं विस्तृत जानकारी अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मंगलवार का दिन हमें हमारे भगवान हनुमान जी के लिए समर्पित है और इनके ही पूजा का विधान रहता है। तो इसमें सभी को इनकी पूजा अर्चना वंदना करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। परंतु हमें जो महिला वर्ग है उनको कुछ चीज़ को ध्यान रखना चाहिए और बाकी वो सारा कुछ कर सकती हैं। तो मैं इसके बारे में भी आगे बताना चाहूँगी। तो साथ में हमें क्या भोग लगाना है और क्या हमें, अगर हम व्रत रहते हैं तो इसमें हमें क्या स्वयं भी किस चीज़ का भोजन करना है आदि के बारे में भी मैं बताना चाहूँगी। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जब हम पूजा अर्चना करना चाहेंगे तो मंगलवार के दिन हमें प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान आदि अपने दैनिक क्रियाएं को आगे बढ़ाते हुए हमें स्नान ध्यान करने के बाद अपने घर के मंदिर में अथवा मंदिर में जाके भगवान हनुमान जी के सामने बैठ करके हमें इनका पूजा करना चाहिए। और व्रत जब भी शुरू करें तो हमें अगहन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार हो, इस दिन से ही प्रारंभ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प हमें कैसे लेना है, हाथ में पुष्प, थोड़ा सा अक्षत और जल लेकर के भगवान हनुमान जी से ये प्रार्थना करना चाहिए कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अपनी मनोकामना के लिए को पूर्ण करने के लिए मैंने 11, 21 अथवा 45 जैसा भी आपकी इच्छा हो उतने व्रत का मैंने संकल्प लिया है और मेरे इसको संकल्प को पूरा करने के लिए आप अपनी कृपा दृष्टि बना रखिए। ऐसा बोलते हुए अपने मन में आप कामना करके कि जिस कामना के लिए आप कर रहे हैं अथवा प्रसन्नता के लिए करके हनुमान जी के चरणों में जल समर्पित कर देना चाहिए। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो ऐसा करिए, परंतु अगर घर में आप कर रहे हैं तो एक चौकी में लाल आसन बिछा करके और हनुमान जी की, जिसमें भगवान रामचंद्र जी भी हों, तो उनकी मूर्ति आपको स्थापित करना चाहिए और साथ में गणपति का भी विशेष पूजन करना चाहिए। तो एक लोटे में जल लेकर के आपको सबसे पहले तो गणपति जी की पूजा आराधना करिए। उसके बाद हनुमान जी पे जल समर्पित करने के बाद एक जोत जला के रख लेना चाहिए और जोत में क्या करना चाहिए कि जोत के नीचे चावल का आसन जोत को भी और हनुमान जी को तथा गणपति को सभी को आसन देना चाहिए। उसके बाद जोत जलाने के बाद हमें पंचोपचार विधि से गणपति जी और हनुमान जी की पूजा आराधना करना चाहिए और उनकी पूजा में लाल फूल, लाल रंग का बहुत महत्व होता है और खुद भी लाल ही कपड़े धारण करना चाहिए। और इनको भोग में बूंदी के लड्डू का भोग उनको अति प्रिय है और इसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स का और पंचामृत भी बना के रखना चाहिए। पंचामृत का भी भोग लगाना चाहिए और उनकी पूजा का प्रारंभ करने से पहले गणपति जी के बाद भगवान राम की स्तुति वंदना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए उनकी पूजा आराधना करने के बाद उनको जनेऊ समर्पित करिए और उसके बाद जो उनको कवच चढ़ाते, इनको जो चोला चढ़ाया जाता है वो हमारी महिलाएं नहीं कर सकती हैं, उनको पुरुष वर्ग को ही करना चाहिए। वो चोला ऐसे चढ़ाना चाहिए कि उसमें चमेली के तेल में पीला चंदन मिला करके और उसको एक कटोरी में बना के घोल के अच्छे से करके उनके ऊपर से लेके नीचे तक उसका लेपन करना चाहिए। और जो आजकल एक प्रथा चली है चांदी के वर्क की, तो चांदी के वर्क नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि चांदी का वर्क जो है वो चमड़े के बैग नुमा में भर करके उसको पीटा जाता है, तो उसको हमें पूजा में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ना ही भोग सामग्री में चांदी का वर्क का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और उनको भोग में बूंदी के लड्डू अथवा गुड़ अथवा चना आदि का भोग लगाना चाहिए और उसमें भोग में तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। और जो माला आप उनको पहनाएंगे उसमें भी तुलसी का जो है मंजरी अथवा उसमें
दल अवश्य होना चाहिए। तो इससे भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद आपको उनकी पूजा के में क्या करना चाहिए कि आपको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामचरितमानस अथवा हनुमाष्टक या जो भी हनुमान जी को प्रसन्न करने वाली जो पाठ है उनको, अथवा सुंदरकांड आदि आप भी कर सकते हैं। उसके बाद आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। और अगर आप व्रत हैं तो पूरे दिन व्रत रखने के बाद आपको शाम के समय सूर्योदय से पहले आपको मीठे पुए का फिर दोबारा भगवान को भोग लगाने के बाद खुद भी उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इतना सब करने के बाद आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और विशेष तौर से घर में जो व्रत नहीं भी हैं उनको किसी अवश्य चीज़ का घर में भोजन नहीं बनाना चाहिए और ना ही इस्तेमाल करना चाहिए। और घर में सात्विक माहौल रखना चाहिए। और साथ साथ अपने बच्चों को भी बैठालना चाहिए इस पूजा पाठ में, जिसमें कि बच्चों को भी इसका ज्ञान हो सके और हमारी सनातन सभ्यता जो है आगे बढ़ सके। तो इन सब नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। और हनुमान जी को जनेऊ और जो चोला है वो महिलाएं नहीं समर्पित करती है, इसको पुरुष वर्ग को ही समर्पित करना चाहिए। तो ये सब करने के साथ साथ एक प्रश्न और ये आता है कि महिलाएं ये सोचती हैं कि अगर हमने व्रत का संकल्प लिया है और बीच में अगर उनको मासिक पीरियड्स उनके आ गए तो वो क्या करें। तो उनको उस दिन व्रत और पूजा दोनों ही छोड़ देना चाहिए और अगले बार से उसको करना चाहिए। और जब 31 और 45 या 11 जितने भी मंगलवार का अगर संकल्प लिया है तो उसको करने के बाद अगर 11 का लिया है तो 12वां मंगलवार दिन उनका उद्यापन करना चाहिए। और अगर आपने 45 दिन का लिया है तो 46वें दिन करना चाहिए। यानी कि जितने भी व्रत का संकल्प लिया उतना करने के बाद ही अगले मंगलवार को हमें उसका जो है उद्यापन करना चाहिए। तो उद्यापन में क्या क्या करना चाहिए इसको तो मैं अगले वीडियो में बताना चाहूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारी छोटी सी जानकारी थी। आपको कैसी लगी? आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए तथा कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जय श्री राधे। धन्यवाद।